अब जो है सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है ना एक सेटअप बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने रजिस्टर की एपीआई बनाई थी। इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर बॉडी से लिया था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने वैलिडेट करा था, फिर मैंने डेटाबेस पे यूज़र को फाइंड करा था, फाइंड करने के बाद पासवर्ड को हैश करा था, हैश करने के बाद यूज़र को क्रिएट करा था, क्रिएट करने के बाद रिफ्रेश टोकन जनरेट करा था। उसके बाद मैंने कुकी को सेट किया था, कुकी को सेट करने के बाद एक्शन टोकन जनरेट किया था। उसके बाद एक्सिस के बाद मैंने फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड करा, अगर कोई एरर आएगा तो एरर जाएगा। हाँ, नहीं मैं तो हल्के जाता हूँ, वो जल्दी सजेशन देता है तो इसलिए सही है। कल हम इस डायग्राम पे काम कर रहे थे। हाँ, तो इस डायग्राम पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है ना। एक्सेस टोकन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और किस किस लिए हमें रिफ्रेश टोकन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैंने बताया रिफ्रेश टोकन जो है हमें कुकीज़ के अंदर सेट करना होता है, और एक्सेस टोकन को हम लोग मेमोरी के अंदर सेव करते हैं ताकि किसी के मेमोरी के वो एक्सेस टोकन किसी के हाथ ना लग जाए। एक्सेस टोकन की लाइफ जो मैंने बताया था वो 7 मिनट की होती है, कुकीज़ की लाइफ होती है 7 मिनट या 15 मिनट की होती है एक्सेस टोकन की लाइफ। और 7 से 15 दिन जो लाइफ होती है वो होती है रिफ्रेश टोकन की। जो और रिफ्रेश टोकन करता है क्या है, एक्सेस टोकन को जनरेट करने का काम करता है। समझ आ रही है? हाँ, मतलब नया टोकन जनरेट करने का काम करेगा। तो ये मैंने बनाया, और अब हम एक लॉगिन की एपीआई भी बनाते हैं। क्या? कुकीज के साथ रिफ्रेश होता है वो। अच्छा, ये हमने साइन अप बनाया, हम एक लॉगिन की एपीआई भी बनाएंगे, ठीक है ना। एक लॉगिन की एपीआई भी बनाएंगे। तो सबसे पहले लेट्स एक्सपोर्ट करता हूँ लॉगिन, और लॉगिन के अंदर हाँ ये आपके पास नहीं आएगा। मैं यहाँ पर इसको वैलिडेट करूंगा। अब मैं डेटाबेस पे आके यूजर को फाइंड करूंगा और ईमेल के जरिए ढूंढूंगा, और अगर नहीं मिला, अबे सब वही है बेटा, पासवर्ड को कंपेयर करूंगा, और अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो बोलूंगा इनवैलिड ईमेल ये पासवर्ड। थोड़ा नीचे जाके हम यहाँ पर रिफ्रेश टोकन को अगेन जनरेट करेंगे, कुकीज़ में सेट कर देंगे इसको। कुकीज़ में सेट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक्सेस टोकन जनरेट करूंगा। एक्सेस टोकन जनरेट करने के बाद रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा कि यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पर रिस्पॉन्स स्क्रीन के ऊपर सेंड कर दूंगा कि टोकन जनरेट हो गया, और अब यहाँ पे कैच पास कर दूंगा। जो भी एरर आएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब समझ समझ आई लॉगिन की एपीआई। भाई हमने ईमेल पासवर्ड लिया, नहीं मिला तो हमने ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड का मैसेज भेज दिया। हम पहले ही बना चुके हैं, इसको पिछली वीडियो देख के समझ लेना। यूजर पे जाके हमने डेटाबेस पे जाके यूजर को फाइंड करा, अगर यूजर मिला, इसका मतलब ये है मैं लॉगिन कराने से पहले यहाँ पर ये फाइंड कर रहा हूँ कि क्या यूजर साइन अप है या नहीं। पता चला साइन अप है नहीं, लॉगिन करने जा रहा है। तो अगर अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगाइए कि डेटाबेस में फाइंड करो, ठीक है। फाइंड करने के बाद अगर आपको ईमेल नहीं मिलता, डेटाबेस पे वो डेटा नहीं मिलता, नॉट इक्वल मतलब नहीं मिलता, तो आप बोलो कि भाई इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, कि वो तो है ही नहीं, लॉगिन ही नहीं है। दूसरी बात, फिर अब मान लो ईमेल मिल गया, डेटा मिल गया, चेक करें कि पासवर्ड जो दे रहा है कि सही पासवर्ड है या गलत है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को चेक कर रहा हूँ, bcrypt.compare, आप अपना ओरिजिनल पासवर्ड दो, और एक पासवर्ड वो दो जो यहाँ पर यूजर के अंदर से पहले से डेटाबेस में सेव था, वाला पासवर्ड इधर आ जाएगा। अब वो अगर मैच नहीं हो रहा तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब एक चीज नोट करो कि यहाँ पर मैसेज और यहाँ पर मैसेज दोनों का सेम है। आप बोलोगे इधर होना चाहिए था यूजर नोट फाउंड, इधर होना चाहिए था इनवैलिड पासवर्ड, लेकिन ये गलत है। ये इसलिए गलत है, आप हैकर को बना बनाया हलवा दे रहे हो। आपने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया यूजर नॉट फाउंड, तो अगर हैकर जो है हैक करने के लिए आपका ईमेल ट्राई कर रहा है और वो बोलता है इनवैलिड ईमेल, तो उसको तो पता चल जाएगा हाँ ईमेल तो है ही नहीं, मतलब मैं ईमेल गलत ट्राई कर रहा हूँ। उसको ये पता जाएगा कि ईमेल गलत ट्राई कर रहा हूँ, समझे। अब वो ट्राई करते 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 उसने एक टाइम पे ईमेल सही दे भी दिया, तो अब उससे वो मांगेगा पासवर्ड। अब उससे क्या मांगेगा? पासवर्ड। अब पासवर्ड जब मांगेगा तो उसको जो है ना, यहाँ पर मैसेज आएगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ पर भी इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। जब वो ईमेल देगा ना, ईमेल और पासवर्ड देगा, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि ईमेल गलत दे रहा है पासवर्ड गलत दे रहा है। उसको ये वो इसमें कंफ्यूज रहेगा। और अगर उसका गलती से ईमेल भी सही हुआ तो पासवर्ड के टाइम पे भी एरर देगा, ताकि उसको पता ही नहीं चलेगा ये ईमेल गलत है पासवर्ड गलत है।
और अगर पासवर्ड सही है, ईमेल गलत है, तो उसको फिर भी आला मैसेज, उसको पता ही नहीं चलेगा ईमेल गलत है, पासवर्ड गलत है। और ये सिर्फ किसको पता होगा? जो इसका ओरिजिनल एरर वो होगा, ओनर, कि ये सही ईमेल है मेरी और यही मेरा सही पासवर्ड है। तो इसलिए दोनों को सेम ईमेल रखते हैं। अगर ये आपने दोनों को अलग अलग कर दिया ना, तो वो बोलेगा भाई यूजर फाउंड तो हो गया, अब बोला से इनवैलिड पासवर्ड, तो उसको पता सिर्फ पासवर्ड ही गलत है, पासवर्ड पे एक्सपेरिमेंट करता रहेगा वो। बात समझे? तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। बहरहाल जैसे यूजर लॉगिन होगा, हमने रिफ्रेश टोकन अगेन जनरेट करा, लॉगिन के टाइम पे भेज देना, कुकीज सेट कर देना, ये सारी चीजें। कहाँ पर? हाँ, ये बेटा रिफ्रेश टोकन है बेटा, 15 दिन के लिए रिफ्रेश टोकन सेट किया है। हाँ, और ये एक्सेस टोकन है जो सिर्फ 15 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा बस। हाँ बिल्कुल, हाँ जड़ से खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं आके लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है ना। लॉगिन के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? इसको उठाया जी, कॉपी करा। क्या? किसके पास? ये टोकन जनरेट कर रहा है? अबे ये तो अबे तो रैंडम डेटा है, बार बार जनरेट करते रहे लाखों अरबों खरबों हम। कभी भी सेम बनेगी नहीं, हमेशा यूनिक होती है। हाँ हाँ, कभी भी किसी की सेम जनरेट नहीं होगी। अच्छा, लॉगिन की मैंने कर ली है, ठीक है। कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इधर जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं बाइनरी पे, सॉरी बॉडी रॉ। और लॉगिन करने के लिए मैं यूज़र 2 का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये साइन अप के लिए खैर। अच्छा, मेरा सर्वर भी स्टार्ट नहीं है, सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। npm run dev, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आ जाएगा, और डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया। मेरे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं है। इधर चलते हैं, और रजिस्टर की जगह पे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लॉगिन का। जैसे ही रन किया इसको, तो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, और यहाँ पर एक मैसेज भी, यहाँ पर क्या आ गया? कुकी 1 आ गई है। रिफ्रेश टोकन यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और ये सारा मेरे पास टोकन भी जनरेट, ये मेरा एक्सेस टोकन भी आ गया, और ये यूज़र लॉगिन हो भी गया। तो ये लॉगिन की एपीआई इस तरह से बनेगी। अब हम काम करते हैं, मिडिलवेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिडिलवेयर बनाते हैं। बना पहले बना चुका हूँ। क्या? दोनों की पोर्ट सेम रख दी होगी। अच्छा, कोर्स का इशू होगा फिर। वो फोल्डर अच्छा अच्छा, अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे? मिडिलवेयर रेडी करते हैं। मिडिलवेयर के अंदर कोई कोड नहीं करा। मिडिलवेयर हम बना क्यों रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं कि जब मैं अपना यूज़र को फेच करूँ, पहले तो यूज़र फेच करने की मेरे पास अभी पहली बात तो कोई एपीआई नहीं है। इसको बना लेते हैं। कंट्रोलर में जाके ये रजिस्टर, ये लॉगिन, लेट एक्सपोर्ट, लेट गेट प्रोफाइल। प्रोफाइल को गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। होगा होगा। सही है, हो गया। प्रोफाइल भी फेच हो गई है। सही है। अब बात सुन लो, बात सुन लो, बात तो सुन ले भाई। मैंने गेट प्रोफाइल बनाई। गेट प्रोफाइल मतलब यूजर अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। आपको पता, मैं यूजर को फाइंड करूंगा किसके जरिए? फाइंड बाय आईडी। बात को समझना, एक होता है कि हम आईडी देते हैं, एक होता है कि हम आईडी नंबर देते हैं कि ये वाला यूजर आईडी डेटाबेस से उठा के लेकर आओ। ऐसे ही होता है ना। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। ये वो है जो यूजर लॉगिन होगा वो उठ कर आ जाएगा। जो यूजर लॉगिन होगा, आईडी वाईडी कुछ नहीं देंगे। जो यूजर लॉगिन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो, अपनी प्रोफाइल पे जाते हो, तो आपका डेटा आपको दिख रहा होता है।
क्योंकि आप लॉगिन हो तो आपको आपका ही डेटा दिखाएगा, किसी और का डेटा नहीं दिखाएगा। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे हो रहा होता है। वो आपको आपका डेटा कैसे दिखा रहा है, वो ऐसे दिखा रहा है यूज उसको। अब सवाल है कि उसको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त लॉगिन कौन है, उसको कैसे पता चलेगा? ये आपको बता रहा हूँ कैसे पता चलेगा। यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। अब यहाँ पर एक चीज, ये लाइन है जो आपको बताएगी कि आपको इसको कैसे पता चल रहा है। आप बोलेगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी कहाँ से आ गई? आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सुना था, आपने रिक्वेस्ट डॉट पेरम सुना था, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी सुना था, हाँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट डॉट आईडी कहाँ से आ गई? इस नाम की तो कोई रिक्वेस्ट में वाकई में कोई चीज नहीं है, बिल्कुल कोई चीज नहीं है, नहीं कोई आईडी है ही नहीं, रिक्वेस्ट में आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अब सवाल ये कि आईडी कहाँ से आ गई? ये जब मिडिलवेयर बनाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा आईडी कहाँ पर आई है, कैसे आई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मिडिलवेयर बनाऊंगा फिर आपको पता चलेगा। अब मिडिलवेयर क्या है भाई? मिडिलवेयर पर आते हैं। मैं पहले एक मिडिलवेयर बनाता हूँ, लेट ओथ मिडिलवेयर, सॉरी मिडिलवेयर, ये एक फंक्शन होगा। एसिंक की जरूरत तो नहीं है वैसे, इसमें 3 चीजें होती हैं, वही टोकन वगैरह आ रहा होता है, लेकिन उसके आपके यहाँ पर ये मिडिलवेयर में वैसे पढ़ा चुका हूँ पहले ना, ठीक है ना, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, पहले तो मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट को समझना। मिडिलवेयर में इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई जो यूजर, क्या वो यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन है तो उसको अपनी प्रोफाइल दिखा दो, अगर लॉगिन नहीं है तो पहले बोल के रहो लॉगिन करो। जैसे कि फेसबुक पे आप प्रोफाइल को, आप फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट जब भी कर सकते हो जब आप लॉगिन हो गए, अदरवाइज तो नहीं कर सकते ना। तो ये जो मिडिलवेयर बना रहा हूँ ना, ये मेरा ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि ये यूजर लॉगिन है या नहीं। अब सवाल ये पता कैसे करेगा, पता चलेगा कैसे कि लॉगिन है या नहीं? अब मुझे पता कैसे चलेगा, मैं जाऊँगा रिफ्रेश टोकन में, मैं जाऊँगा कहाँ पर, रिफ्रेश टोकन में। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली, मैं रिफ्रेश टोकन को जो लेकर आऊँगा डेटाबेस से, तो मैं रिफ्रेश टोकन पे तो एक चीज़ रखूंगा ही नहीं ना, इसका कुकीज पे तो मैं इसका काम रखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, कुकीज से चीज चोरी हो सकती है, ये बात बताई थी। रिफ्रेश टोकन को मैंने मेमोरी में रखूंगा, मेमोरी में रख के भेजूंगा, समझ आ गई बात? तो अब आपके, अगर फॉर एग्जांपल मैं कुकीज के साथ काम करता, आप हल्का वाला काम कर रहे हो, आप रिफ्रेश टोकन नहीं बनाते, तो फिर मैं हल्के वाले काम में क्या करता, मैं आपको आसान वर्ड में बता रहा हूँ। लेट टोकन इक्वल टू, आप बोलते रिक्वेस्ट डॉट कुकी, रिक्वेस्ट डॉट कुकी, और रिफ्रेश टोकन उठा लो, और रिफ्रेश टोकन उठा लो, बात समझ आई? रिफ्रेश टोकन उठा लो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुकी के साथ काम नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले क्या बोला, ट्रांजैक्शन की एपीआई, ये मान लो कोई आपकी कुकी को उठा के यूज कर ले, पहली बात तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने क्या बताया, फॉर्म के अंदर रख के वो सेंड कर सकता है पाथ को, ये बात मैंने कल बताई थी आप लोगों को। तो मेरे लिए तो वो तो बेकार हो गई ना कुकी, तो क्योंकि मेरे लिए तो बेकार हो गई, तो मैंने बोला था हम मेमोरी का यूज करेंगे बिहाइंड द सीन। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मेमोरी वाला काम करूंगा। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए लोकल स्टोरेज वाला काम कर रहा हूँ, मेमोरी पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये काम मेमोरी वाला कर रहा हूँ, ये लोकल स्टोरेज वाला काम कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ये पढ़ा चुका हूँ ना पहले भी। रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, हेडर्स में से मिलेगा ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन से मिलेगा स्प्लिट, स्प्लिट करा, दोनों चीज़ों को ब्रेक करा, और इसमें से नंबर 1 वाली चीज़ को मैंने उठा लिया। ये आप वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। सही, ये बेसिकली करके आ रहा हूँ, लोकल स्टोरेज पे से जो टोकन रख के भेजूंगा ना, एक्सेस वाला, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश के साथ काम तो नहीं करेंगे ना। मैंने बोला रिफ्रेश को मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपके रिफ्रेश टोकन हाथ लग भी जाता है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा वो एक्सेस टोकन के जरिए करूंगा, एक्सेस टोकन के जरिए करूंगा। तो ये जो मैं गेट कर रहा हूँ, ये एक्सेस टोकन को गेट कर रहा हूँ, समझ आ रही है? एक्सेस टोकन को गेट कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि अगर टोकन नहीं मिलता तो आप बोलो अनऑथराइज, क्या आप ऑथराइज नहीं हो। अदरवाइज अब मान लो टोकन मिल गया, इसका मतलब है टोकन मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं उसको यहाँ पे डिकोड करूंगा, डिकोड इट, और डिकोड कैसे करूंगा, JWT के जरिए, इंपोर्ट JWT। अब बात को समझना, इधर जाते हैं कंट्रोलर पे, मैं आपकी वजह से समझा रहा हूँ ये बात। जब मैंने यहाँ पर साइन अप करा तो यहाँ पर एक JWT टोकन से साइन इन करवाया। साइन इन कराने का मतलब, JWT ने बोला मैं आपको एक टोकन दे रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको संभालना, ठीक है। अब आपसे अगर चोरी हो जाता है, अगर आपसे चोरी हो जाता है तो बोल रहा है मैं उसी को ही यहाँ पर चेक करवा रहा हूँ कि अगर वो चोरी हो जाता है तो मिडिलवेयर क्या करेगा, वो चेक करेगा
डिकोड करेगा, मतलब जो आप टोकन दोगे ना, जैसे कि आप वेले पार्किंग में गए, टोकन चोरी हो गया, चोर आया, आपको नकली टोकन चिपकाया, आपने कार उठा के दे दी, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मैंने बोला उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम उससे अगर फिंगरप्रिंट लेना भी स्टार्ट कर दें, तो टोकन के साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, आपको अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो वो चोर आया, वो अगर उस ओनर की जेब से मान लो टोकन चोरी ही नहीं हुआ और वो उसकी कॉपी जैसी बना के ले आया, कॉपी जैसी बना के ले आया, तो मैं तो चेक करूंगा ना कि क्या ये वही टोकन है कि जो मैंने इसको दिया है। एक टोकन दो बंदों के पास। हाँ, एक के पास। क्या मैं अब मैं ये चेक कर रहा हूँ इस लाइन पे, मैं ये डिकोड कर रहा हूँ उसको, पहले तो मैंने उसको इनकोड करके दिया डेटा, अब मैं उसको डिकोड कर रहा हूँ कि क्या ये वही टोकन है। हाँ, अब मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ कि क्या ये वही टोकन है जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। अब वो इसलिए मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, तो ये कैसे चेक करूंगा, JWT.verify, ठीक है, वेरीफाई, और बोलेगा अपना टोकन दे दो, वेरीफाई कर लेता हूँ, process.env.jwt सीक्रेट, अपना जो सिग्नेचर है वो दे दूंगा। और ये लाइन, ये क्या लाइन है, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैं डिकोड करा, डिकोड करने के बाद पहले मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। मैं आपको ऐसे लेके नहीं जाऊंगा, आपको पहले थोड़ा समझाऊंगा, ये वैसे मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पहले भी। डिकोड, बस अभी डिकोड करो, फिलहाल के लिए इतने ही रखो, आगे मत जाने देना। इसको कॉपी करा और कंट्रोलर में गए। ये हमारी गेट प्रोफाइल की एपीआई है। गेट प्रोफाइल की एपीआई है, इसका काम क्या है, जो यूजर लॉगिन होगा उसको फेच करके लाना। लेकिन मैंने इस प्रोसेस को यहाँ पे अभी थोड़ी सी देर के लिए स्किप कर दिया था, ठीक है, बताया नहीं था और अभी भी बता नहीं रहा, क्योंकि मुझे मालूम है ये फंक्शन अभी चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन से नेक्स्ट फंक्शन को कॉल ही नहीं करा, यानी कि आगे जाने की इजाजत दी ही नहीं है अभी, तो अभी वो चलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर के लिए मुझे उसको लगाना पड़ेगा, तो कॉपी करा, राउटर में आया, राउट्स डॉट गेट प्रोफाइल, और ये मेरा मिडिलवेयर, ये गेट प्रोफाइल की फंक्शन, बस ये ओथ मिडिलवेयर को इंपोर्ट करना होगा, ओथ मिडिलवेयर। अब बात को समझना, मैंने बोला जैसे को स्लैश प्रोफाइल लिखेगा तो पहले तो ये वाला फंक्शन चलेगा क्योंकि ये मिडिलवेयर है, उसके बाद ये वाला चलेगा। अब जब ओथ मिडिलवेयर चलेगा, ये जो ओथ मिडिलवेयर है ये जब चलेगा, तो जब ये आगे जाने की इजाजत दे ही नहीं रहा तो गेट प्रोफाइल तो ऑटोमेटिकली चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने नेक्स्ट करा ही नहीं है। अब आगे देखते हैं कहानी को। अब मैं इधर आया, यहाँ आने के बाद गेट करने गया, गेट करने के लिए गया 5000 पोर्ट के ऊपर, इसको चलाओ, स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश प्रोफाइल, रन करा, इनवैलिड सिग्नेचर, इनवैलिड सिग्नेचर का एरर, चलो ठीक है। असल में बात ये कि लॉगिन पहले करना पड़ेगा, टोकन जनरेट हुआ था ना इधर, अभी यहाँ पे हुआ था ना, ये रहा, इस टोकन को उठा रहा हूँ, ये यही एक्सिस टोकन है ना। अब जब मैं अपनी प्रोफाइल को गेट करने जाऊंगा, जाहिर सी बात है मेरे से वो क्या बोलेगा, टोकन तो दो, हमने वहाँ पे शर्त लगाई है ना, और मिडिलवेयर में क्या बोला, टोकन दोगे तो वेरीफाई करूंगा ना, जब टोकन ही नहीं दोगे कैसे वेरीफाई करूंगा भाई। रन करा, रिस्पॉन्स तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट करा ही नहीं है, कंसोल करा मैंने, कंसोल पे जाके देखा तो इधर आप एक चीज देखो, एक आईडी जिसके अंदर एक आईडी आ रही है, और इशू एट मतलब कब बनी, एक्सपायर मतलब कितनी देर बाद एक्सपायर होगी, ये मिली सेकंड में आ रहा है। लेकिन मेन चीज क्या है यहाँ पर, आईडी। अच्छा, अब सवाल ये कि ये आईडी कहाँ से आ गई। अब जब मैंने लॉगिन कराया था या जब मैंने साइन अप कराया था, इधर एक चीज नोट करना, JWT साइन इन क्या रख के भेजा था कि जो यूजर क्रिएट होगा उसकी आईडी रख के ले जाओ, बस कुछ नहीं। बाकी I8 और एक्सपायर एट वो उसने खुद ने दोनों चीजें ऐड करी हैं, लेकिन मैंने यहाँ से क्या रख के भेजी, आईडी, कि जो यूजर रजिस्टर होगा उसकी जो आईडी बनी होगी डेटाबेस पे, जो आईडी गई होगी वो आईडी आप टोकन में रख के सेंड कर दो, लॉगिन के टाइम पे भी और साइन अप के टाइम पे भी। तो जब मैं उस टोकन को डिकोड करूंगा, जाहिर सी बात अंदर से तो ये निकलेगा ना, जो चीज मैंने टेप के अंदर बंद करी होगी, तो टेप को खोलूंगा तो अंदर से वही चीज निकलेगी ना। तो यहाँ पर भी वही टोकन निकल कर आ रहा है, ये वही आईडी आ रही है जो यूजर रजिस्टर होगा। अगर आपका यूजर रजिस्टर गलत है तो यहाँ पर आईडी नहीं आएगी, बात समझ आ गई। अब ये यहाँ पर अब ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रही है आईडी। अब यहाँ पे आगे नोट करना क्या होने वाला है। मैंने बोला कि जब आपने डिकोड करा, जब आपने डिकोड करने बैठे थे, तो डिकोड उसमें से एक आपको आईडी मिली होगी। अच्छा, एक काम करो बोल के रिक्वेस्ट। अब आपको ये बात पता है
कि ये जो रिक्वेस्ट है ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से हम पेरम्स निकालते हैं, जिसमें से हम जो है बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, क्यूरी निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको पता है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू ऐड कर सकते हैं अलग से। मैंने बोला इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जाओ, उसके अंदर जाने के बाद एक आईडी नाम की की बना दो, है नहीं बना दो, क्या बोला है नहीं बना दो, ठीक है। तो बोलेगा आईडी की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला जो डिकोड करके आईडी जो निकल कर आ रही है ना वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सही है। और नेक्स्ट कर दो। और अगर फिर कोई एरर आता है ट्राई कैच भी लगा लेना, ट्राई कैच लगा लो, ट्राई, इसको यहाँ पर क्लोज करा और कैच लगा देंगे, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये ट्राई कैच भी आ गया, इनवैलिड टोकन। अब अगर यहाँ पर यूजर आया अपनी प्रोफाइल चेक करना चाह रहा है, डब्ल्यू हटा दिया, डब्ल्यू की जगह पे जल्दी से उसे छेड़छाड़ कर दी, 1 लगा दिया, क्या बोल रहा है टोकन गलत है। चलो भाई आके उसने बोला डब्ल्यू फेस टू फेस प्रोफाइल कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड आईडी। अब क्यों, अब उसने नेक्स्ट तो कर दिया, आप टोकन से वेरीफाई भी हो गए, सब काम हो गए, लेकिन फेल हो गई आपकी प्रोफाइल फेच होने में। क्यों ऐसा फेल हो क्यों हो गई, अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका रीजन। अब इधर देखो, जब अपनी प्रोफाइल को मैंने फेच करा, फेच किसके जरिए कर रहा हूँ, आईडी के जरिए, आईडी के जरिए, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर लिखा है ना, तो रिक्वेस्ट डॉट आईडी चाहिए थी मुझे। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन के टाइम पर मैंने क्या बोला था मिडिलवेयर के टाइम पर कि रिक्वेस्ट के अंदर जाओ, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जाओ, उसमें जाकर एक आईडी जाके सेट कर देना, उसमें एक आईडी नाम की बना देना। तो जाहिर सी बात है जब मैं उसमें गेट करूंगा तो रिक्वेस्ट डॉट आईडी करके गेट करूंगा ना, समझ आ रही है बात। हाँ अब कट करा, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं कि रिपोर्ट कुछ नहीं अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, यूजर आईडी को इंपोर्ट यहाँ से इस तरह से लेता हूँ, इस पर भी एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर यूजर आईडी नहीं मिल रही, अगर यूजर आईडी नहीं मिल रही मुझे, तो मैं उसको बोलूंगा कि अनऑथराइज, यूजर आईडी तो मिली नहीं, ठीक है। और अगर मिल गई तो मैं यूजर आईडी यहाँ से पास करी। अब इस बात का मतलब क्या है, अब बात को समझना, ये लाइन में हटा देता हूँ, इतना ये वर्ड हटा देता हूँ, ये मैंने इतना वर्ड हटा दिया। भाई मैंने बोला जो भी यूजर होगा, यूजर नहीं मिला तो इसका मतलब है यूजर नॉट फाउंड है, ठीक है ना। और अगर आईडी नहीं मिली तो इसका मतलब है अनऑथराइज है, अदरवाइज मिल गई तो जो भी यूजर आ रहा है रिटर्न कर देना। इतनी बात समझ आई, अब आगे कहानी को समझना। ये मैंने सेंड करा, ये बोलेगा ठीक है आपका डेटा अभी इनवैलिड टोकन, क्योंकि ये एक्सपायर हो गया होगा, 15 मिनट से इसको ऊपर हो चुके हैं, तो पहले तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। सेंड करा, ये मैंने लॉगिन करा, नया टोकन बनकर आया, इस टोकन को कॉपी करा, ये टोकन नया वाला पास करा, सेंड करा, डेटा आ गया। लेकिन एक चीज नोट करो, आईडी आ गई, ईमेल आ गई, ठीक है, अपडेटेड है, पासवर्ड भी आ रहा है, कि पासवर्ड तो सीक्रेट है। मैं अपना पासवर्ड यानी कि मैं यूजर का पासवर्ड फ्रंट एंड वाले बंदे को क्यों दिखाऊं, जो फ्रंट एंड डायरेक्ट वाला बंदा उसकी जरूरत भी नहीं है, जबकि उसका तो काम नहीं है ना पासवर्ड देखना, उसका काम है भाई एपीआई इंटीग्रेट करो, ठीक है। मैं फ्रंट एंड वाले को अपना पासवर्ड क्यों भेजूं, और भेजना भी नहीं चाहिए, सीक्रेट है, ये होता है पासवर्ड तो सीक्रेट है। अगर ये फ्रंट एंड वाले का हाथ लग जाए, फ्रंट एंड वाला क्या करेगा, वो खुद ही हैकर बन के खुद ही एक्सपेरिमेंट करता नजर आ रहा होगा, समझे। तो मैं चाह रहा हूँ ये पासवर्ड फ्रंट एंड वाले के पास नहीं जाना चाहिए, उसके काम का नहीं है, उसके काम का ईमेल है, ठीक है आप ले लो। तो मैं यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या करा कि जब डेटा को फाइंड करा ना, तो डॉट सिलेक्ट माइनस पासवर्ड, इसका मतलब ये है कि पासवर्ड निकाल के भेजना। इसका मतलब क्या है, पासवर्ड को हटा के फिर भेज देना, बस। माइनस लगाना जरूरी है, कि माइनस मतलब निकाल देना, बाय डिफॉल्ट ये प्लस लगा हुआ था, प्लस मतलब भेजना है किसी भी सूरत में, पासवर्ड को निकाल देगा भेज देगा, बाकी सारी चीज। अब देखना, रन करा, पासवर्ड नहीं आएगा, सब आ जाएगा, पासवर्ड के ऊपर है या कोई और चीज सब कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप ईमेल वगैरह करना चाह रहे हो तो इस तरह से ये आईडी वगैरह का हटा देगा, तो मतलब मल्टीपल खैर इसमें ऑप्शन होते हैं, आप कर सकते हो जी। आगे बोलो। सर उसमें जो हम लोग हाँ जब यूजर लॉगिन हाँ जब रिफ्रेश टोकन होगा, रिफ्रेश टोकन मेमोरी में भी जाएगा, करेगा फिर डेटाबेस में जाएगी। बात को समझना, रिफ्रेश टोकन कुकीज में गया, कुकीज के अंदर रिफ्रेश टोकन का काम क्या होगा,
कि जो एक्सिस टोकन जो हमारा मेमोरी में सेव है, हम उसको पता होगा रिफ्रेश टोकन को कि 15 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी है 15 मिनट के बाद आके उसको वापसी से नया टोकन देकर जाना कि तेरी ये 15 मिनट की वापसी टाइमिंग दे रहा हूँ नए टोकन के साथ। ये रिफ्रेश टोकन करेगा, हाँ नया टोकन देकर जाएगा। लेकिन अब सवाल ये प्रोसेस होगा कैसे, ये मैंने अभी तक काम करा नहीं है, अब करने जा रहा हूँ। रिफ्रेश टोकन जो जाकर एक्सिस टोकन को नया टोकन देगा, तो ये मत समझना कि वो जाएगा पाँवों से और जाके उसको बोलेगा ये ले भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो एपीआई के जरिए ही होगा सारा काम, इसकी भी अलग एपीआई होगी ऑथराइजेशन में। हाँ डेटाबेस में भी जनरेट हो सकता है अगर हम भेजना चाहें। अभी हम डेटाबेस पे भेज ही नहीं रहे इसको, डेटाबेस पे ताल्लुक ही नहीं है, टेम्परेरी होता है ये। डेटाबेस पे वो चीज़ जाती है जो आपको लाइफ टाइम के लिए सेव करनी हो, बात समझे? जैसे कि ईमेल हो गया, यूज़र नेम हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। अब डेटाबेस पे तो आपको पता टेम्परेरी है, हर 15 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगी, हर 15 मिनट के बाद बार चेंज हो जाएगी। क्यों डेटाबेस को परेशान करने वाली बात है? तो डेटाबेस पे इसको रखो ही नहीं, भेजो ही नहीं। डेटाबेस से इसका ना कोई लेने ना कोई देने, कुछ भी नहीं है। अब आप डेटाबेस से बाहर काम कर रहे हो तो आप सिक्योर तरीके से उसको डील कर रहे हो, बात ये है बस। समझ आ गई? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो टोकन है रिफ्रेश टोकन, ये आपको एक नया टोकन जो मैंने बोला जनरेट करके देगा। वो आपको एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट लेट रिफ्रेश, अभी आगे आएगा ना, ठंडा होगा। रिफ्रेश टोकन लिया। अब पहले तो बात को समझना, पहले तो रिफ्रेश टोकन जो जाएगा, रिफ्रेश टोकन का काम क्या है? एक्सेस टोकन जनरेट करना। रिफ्रेश टोकन पहले तो जाएगा कुकी के पास, बोलेगा ला भाई पहले तो रिफ्रेश टोकन दे, तभी तो जनरेट करूंगा ना नया टोकन, रिफ्रेश टोकन दे। फिर जब वो रिफ्रेश टोकन दे देगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि क्या ये वही टोकन है जो मैंने साइन इन के टाइम पे कुकीज में सेट करा था। हाँ, कि क्या ये वही रिफ्रेश टोकन है जैसे मिडिलवेयर में चेक करा है। अब वो बोलेगा हाँ ये वही मिडिलवेयर है, मतलब ये वही टोकन है। अब जब वो वेरीफाई हो जाएगा, उसमें से आपको पता है क्या निकल कर आएगी? आईडी। फिर मैं उसको भी चेक करूंगा, क्यों कि क्या ये इसमें जो आईडी आ रही है कि ये वही आईडी है जो डेटाबेस पे है। हाँ देख रहे हो, सिक्योरिटी देख रहे हो कितनी, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ इसमें। पहले तो टोकन को वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ फुल प्रोटोकॉल के साथ बिल्कुल। पहले जा रहा हूँ कुकीज के पास, कुकीज से टोकन उठाया, चेक करा कि क्या है वही कुकी है कि जो मैंने इसको रख के भेजी थी। वो बोलता हाँ ठीक है वही है। जब मैं उसको डिकोड करूंगा, डिकोड करने के बाद बोलेगा यूजर आईडी को भी चेक करूंगा डेटाबेस में जाके कि जो यूजर आईडी इसमें रखी हुई है क्या ये मेरे पे डेटाबेस पे ये है भी है नहीं यूजर। और वो बोलता हाँ है, तो फिर बोलूंगा अब इसको एक्सेस टोकन नया दे दो, अदरवाइज को भगा दूंगा। हैं? हाँ लग रहा, हाँ ये सही है। अब भाई ये प्रोसेस स्टार्ट, मेरा सिनेरियो मैंने समझा दिया, तो वही काम इधर होने वाला है, ठीक है ना? ये हो गया स्टार्ट, ठीक है तुम्हारा ये हो गया, तो खैर टेंशन लेनी नहीं है। अब बात को समझना, ये इसने गलत करा है। मैंने बोला था एआई के आश्रय में मत जाना। मैंने बोला कि रिफ्रेश टोकन को कुकीज से जाके उठाओ, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, ऐसे ही बताया था ना मिडिलवेयर जब बना रहा था। मैंने बताया था कि अगर मैं कुकीज से कोई चीज़ उठानी है, मैंने अभी आपको यहाँ पर जो उठाना सिखाया ये लोकल स्टोरेज से उठाने का तरीका था, टोकन को लोकल स्टोरेज से उठाने का तरीका था। लेकिन यहाँ पर लोकल स्टोरेज से नहीं उठाना है, यहाँ तो कहाँ से उठेगा? कुकीज से। कुकीज आपको एक कुकीज का एक्सेस कहाँ से मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट, उसके अंदर जिस नाम से आपने टोकन सेव किया होगा उस नाम की आपके पास होगी, वो दे दो और ये उठकर आएगा। मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि टोकन है या नहीं, अगर नहीं है तो अनऑथराइज। अब अगर होता है मैं उसको भी डिकोड करूंगा, ठीक है? उसको डिकोड करा, डिकोड करने के बाद ये आपको एक आईडी लाकर देगा, ठीक है ना? सॉरी ये सही है, ये एक आईडी लाके देगा। मैंने क्या बोला था, वही बात आ गई। वो उसको जब डायरेक्ट से डिकोड करूंगा इस टोकन को, आईडी आएगी नहीं आएगी इसमें? आईडी वेरीफाई। फिर आप आईडी वेरीफाई करी कि भाई क्या डेटाबेस पे उस नाम का यूजर डेटाबेस पे है या नहीं, और अगर तो नहीं है तो आप एक्सेस, अगर सॉरी है तो आप जो उसको एक्सेस टोकन अगेन नया जनरेट कर दो 15 मिनट की। क्या? तो मना कर दिया ना, नोट यूजर बोल दिया ना, नोट लगा के, ठीक है? ये आप दे दो। कौन? नहीं है, हाँ पे तो ये सारा काम कर दिया ना चाचा, ये रिटर्न कर दिया ना। अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो कि यूजर है ही नहीं, वरना तो ये क्रिएट कर दो। आप भी कच्ची पी के बैठे हो।
सही है, चलो ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। लेकिन एक अच्छी एक अच्छी और ऑप्शनल चीज, ऑप्शनल है लेकिन अच्छी है, सिक्योरिटी वाइज अच्छी है। अब यहाँ तक कोई इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, मैं रन करके दिखाता हूँ, इसको चला के दिखाता हूँ। रिफ्रेश टोकन का आपको सिनेरियो समझ में आ गया। बात सारी ये है, एआई से काम कराने के लिए भी, एआई से काम कराने के लिए भी, नकल के लिए बोलते हैं, नकल की भी जरूरत है। तो आपको पहले सिनेरियो पता होना चाहिए। इसके टक्कर में आप जाओगे ना, आपने टेप दबाया, सारा छाप दिया, तो वो आपको लगेगा सही है, बट वो देखो पहले कितना सा बना के दिया था, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे को, मेरे माइंड में सिनेरियो, और मजीद अभी इसमें मैं और काम करूंगा, मजीद इस पे अभी और काम करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले सारी चीजें माइंड में पता होनी चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ आपको आता भी नहीं आता, तो तभी आप इसे सही काम निकलवा सकते हो, अदरवाइज आप लोगों के लिए जो है ना भंड है ये। अच्छा, अब जो है ये जो रिफ्रेश टोकन है, इसको करा कॉपी। मैं सिर्फ क्या करने जा रहा हूँ, एक नया रिफ्रेश टोकन को जनरेट करने के लिए जा रहा हूँ पास। ये एपीआई मेरे पास कौन सी एपीआई होगी, गेट की एपीआई, पोस्ट की नहीं, क्योंकि कुछ रख के नहीं भेज रहा, रख के नहीं भेज रहा, सिर्फ मैं कुकीज से टोकन को गेट कर रहा हूँ बस। अब क्या करने जा रहा हूँ भाई, यहाँ पर गया और राउटर के पास यहाँ पर जाके मैंने बोला रिफ्रेश टोकन, बस इसको इंपोर्ट कर लेंगे, बन गई एपीआई, गेट की एपीआई होगी, ठीक है। ठीक है, चलो इस रिफ्रेश टोकन को उठाया। अब ये इसकी शर्त, अब इसको जो है ना पता क्या चाहिए, इसको चाहिए कुकीज़ आपके पास सेट होना ज़रूरी है, जो कि हमने 15 दिन की वैलिडेट पे उसको रखा था। अगर आप इधर जाके देखोगे, मैं चलो इधर ही चल जाता हूँ, इधर ही चल जाता हूँ, 5000 स्लैश API स्लैश ऑथ स्लैश रिफ्रेश टोकन। इधर अगर मैं आपको कुकी दिखाऊं, कुकीज़ में जाते हैं, किस नाम से आ रही है, रिफ्रेश टोकन, मतलब कुकी है, इसका अंदर कुकी है। तो अगर मैं इसको रन करूं, बोला ये लो आपका नया एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन सक्सेसफुली मिला उसको, ठीक है, एक्सेस टोकन रिफ्रेश हो गया, यानी कि सक्सेसफुली। रिफ्रेश टोकन से एक्सेस टोकन रिफ्रेश। हाँ, अब वेरीफाई करें रिफ्रेश टोकन, हाँ तो ये तो उसको एक्सेस टोकन को दोबारा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब अगर ये मान लो उसको नहीं मिलता, या अगर उसको नहीं मिलता, ठीक है, अगेन रन करा, क्या बोल रहा है, क्या आप तो लॉगिन ही नहीं हो। और चलो एक सिनेरियो रखते हैं कि मिल भी गया, ले भाई ये लॉगिन हो गया, कुकी सेट हो गई, इधर जाओ, मिल भी गया, लेकिन किसी ने आके इसमें छेड़खानी कर दी। छेड़खानी क्या कर दी, इस टोकन के अंदर से इस ई को हटा के उसने आई लगा दिया। चलो भाई सेव कर दिया, ई को हटा के आई लगा दिया, और अब जाके वो जो है ना चौड़े के अंदर जा रहा है, वो बोल रहा है अब हट जाओ, बोला अब तो मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ, क्या बोलेगा, इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, क्या आपका टोकन ही गलत है। अब भाई वो चौड़े से बाहर आ गया भाई, उसने क्या करा, यहाँ पर आके वापसी से ई कर दिया, तो अब आया ना लाइन पर, तो ये वाली कहानी है ये। तो उसके बाद जैसे ही वो इसको हिट करेगा तो बोलेगा ये ले भाई नहीं, अपना एक्सेस टोकन पकड़, जान छोड़। अब अच्छी चीज ये है, आपको ये बात पता है कि 15 दिन के बाद ये तो एक्सपायर हो जाएगा, 15 दिन के बाद ये तो एक्सपायर हो जाएगा। तो और चलो मान के चलो वो एक्सपायर, वो मान के चलो वो भी एक्सपायर नहीं हो रहा, चल भाई नहीं हो रहा, ये छेड़खानी एक्सेस टोकन में करी। ये एक्सेस, हाँ एक्सेस होगा नहीं, ये एक्सेस में नहीं करी, रिफ्रेश टोकन में करी, क्योंकि कुकीज में कर रहे हैं ना, कुकीज में क्या रखा हुआ है, रिफ्रेश, तो बस लेकिन ये हमें जवाब दे रहे हैं एक्सेस टोकन रिफ्रेश करने से। क्या, हमने रिफ्रेश टोकन में छेड़खानी करी, हाँ लेकिन हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हम नॉन एक्सेस टोकन। वो हमें मैसेज ये दे रहा है कि हमने एक्सेस टोकन को जब हमारा, जब कुकी वगैरह सब मिल गई, सही मिल गई उसको, तो वो जो रिफ्रेश टोकन है वो मैंने क्या बोला, एक नई कुकी, नई आपको एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा। तो नई एक्सेस टोकन तो बता रहा है, रिफ्रेश क्या टोकन बोला, रिफ्रेश, वो बोला रिफ्रेश करके दे दी मैंने आपको, यानी कि आपका जो पहले वाला एक्सेस टोकन जो था मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया, यानी कि नया बना दिया, एक्सेस उसका मतलब ये, हाँ रिफ्रेश हाँ, रिफ्रेश टोकन और कुकी दोनों रिफ्रेश टोकन जो है वो कुकी के अंदर सेव है, कुकी के अंदर सेव है, कुकी के अंदर आईडी से, कुकी के अंदर रिफ्रेश टोकन सेव है, कुकी के अंदर रिफ्रेश टोकन है, रिफ्रेश टोकन के अंदर कुकी है, हाँ। और कुकी के दोनों के अंदर आईडी है। और जो हमारे पास जो रिफ्रेश टोकन है ना उसके अंदर आईडी है, रिफ्रेश टोकन के अंदर आईडी है, हाँ। और रिफ्रेश टोकन के अंदर कुकी, कुकी के अंदर रिफ्रेश टोकन है। पहले आईडी है, हाँ, पहले आईडी के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है,
टोकन का, रिफ्रेश टोकन का, फिर उसके ऊपर हमने एक और कवर चढ़ा दिया कुकी का। बस आएगा तो पहले कुकिंग करना है। पहले तो कुकी जो है टोकन को ढूंढेगा, फिर जब मिल जाएगा तो वो टोकन को चेक करेगा, टोकन वही है जो मैंने दिया था, अगर वो बोलता वही है तो फिर उसके अंदर से आईडी निकालेगा। आईडी में बस सब हाँ हाँ बिल्कुल, ऑटो बच्चों। एक रात पहले पेपर से मैं ये एक्सेल बोला। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट, चलो इस पे भी करके दिखाता हूँ। बात सुन भाई, भाई आपको ये बात पता है कि ये हमारे पास जो रिफ्रेश टोकन है ये डेटाबेस पे सही है, या आपको एक नया टोकन हर बारी देखो एक नया जनरेट करके दे रहा है, हर बारी एक नया जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। ये कब तक जनरेट करके दे रहा है? जब तक उसको आईडी मिली, और आईडी भी वो सही होनी चाहिए। आईडी में छेड़ता नहीं अब यही चीज कि अब हमारे माइंड में अगर एक शैतानी ख्याल आ जाता है और हम आईडी इसके अंदर, तो बात ये है कि अगर आप सोचो कि डेटाबेस पे जाके मैं आईडी को चेंज कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो हमने डायरेक्टली डेटाबेस पे आईडी चेंज करी है ना, तो डेटाबेस पे तो अगर हम आईडी 1 भी भेजेंगे तो बोलेगा डेटाबेस पे 1 ही तो मिली है मुझे। बोला सही है, समझे मेरी बात को? नहीं समझे, छोड़ दो, आगे देखते हैं। अच्छा समझेगा नया बंदा। हाँ, वो समझेगा वो 1 वाली आईडी, ये भी बोल रहा है, ये भी तो यूजर है ना। हाँ ये भी इतना भाई हैं, ये भी इतना भाई ये अपने भाई। इसमें बात सुनो, इसमें एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा काम ये कर सकते हैं कि आप इसको भी जो है ना, चलो इसको प्राइवेट मत करो, वरना प्राइवेट करना होता तो मैं ओथ मिडिलवेयर इधर लगा देता, प्राइवेट हो जाता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एक अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बोला कि मैं इसमें ये काम और ऐड कर सकता हूं जो कि ऑप्शनल है, बट अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज ये है कि जो आपने यहाँ पर रिफ्रेश टोकन क्रिएट करा, जब आप एक्सचेंज टोकन जनरेट करा रहे हो तो इससे बेहतर है कि यहीं पर जो 15 दिन की जो उसकी एक्सपायरी है रिफ्रेश टोकन की, तो क्यों ना आता तो उसको भी जनरेट करा देते हैं ताकि नई डेट मिल जाएगी उसको। हाँ बात समझ आई? मतलब जब हम वापसी से रिफ्रेश टोकन, हर 15 मिनट के बाद रिफ्रेश टोकन एक नई एक्सिस टोकन को जनरेट कर रहा है, हर 15 मिनट के बाद एक नई एक्सिस टोकन को जनरेट कर रहा है। जब वो जनरेट करेगा तो आपको पता ये फंक्शन तो चलेगा, जब भी तो जनरेट होगा ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, सही है। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो रिफ्रेश टोकन है वो कितने दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा? 15 दिन के बाद। तो उसको भी 15 दिन के बाद उसको जाके कौन होश दिलाएगा कि भाई तू भी तो एक्सपायर हो गया है? बात समझ आई मेरी? तो उसको होश में लाने के लिए ये ऑप्शनल है। बाजू का क्या होता है, आपने देखा होगा कि 15 दिनों के बाद आपका अकाउंट खुद ही लॉग आउट हो जाता है, आपको जब से फिर लॉगिन करना पड़ता है, तो वो ये सिनेरियो होता है। वो सही है। आप चाहते हो, अब आपने फेसबुक को देखा होगा सालों साल ओपन रहता है, उसमें ऐसा चक्कर तो नहीं है। उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये वाला काम कर रहा है जो मैं करना चाह रहा हूँ। वो रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करते हैं, एक्सेस टोकन भी एक्सिस टोकन भी जनरेट कर देता है, दोनों जनरेट करते वो दोनों एक साथ कर देते हैं। हाँ अब समझना, जब रिफ्रेश टोकन एक्सिस को जनरेट करने जाएगा, सही है, जब रिफ्रेश टोकन एक्सिस को जनरेट करने जाएगा तो बोलेगा जब मैं उसको जनरेट कर रहा हूँ तो मैं खुद भी वापसी से नया, मतलब अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूँ, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा 2-4 पानी मार के तरोताजा कर लेता हूँ। सही है। तो बराबर वाले को हाँ टोकन देने से पहले उससे देना पड़ेगा। तो एक्सिस टोकन उसने क्या करा, एक्सिस टोकन जनरेट करा, जनरेट करने के बाद उसने अपने आप को भी रिफ्रेश कर लिया। ये समझ लो वो अपने आप को भी रिफ्रेश टोकन नया जनरेट कर रहा है। बोला ये ले भाई, मैं काम करता हूँ कि मैं भी अपना न्यू रिफ्रेश टोकन बना लेता हूँ 15 दिन का वापसी से, और अपने आप को कुकी में वापसी से भेज दूंगा। हाँ ये ले भाई, ये काम भी हो गया। अब यानी कि ये समझ लो कुकी को एक नई डेज मिल गई, यानी एक नई जिंदगी मिल गई मजीद 15 दिनों की। यानी कि कुकी को ऑटोमेटिकली हर 15 मिनट के बाद एक नई जिंदगी मिलेगी, तो कभी भी वो एक्सपायर नहीं हो पाएगा। जी आपके कई सारे हैं, बोलो। हाँ हर 15 मिनट बाद रिन्यू कर वापसी भी रिपीट करो। हाँ ठीक है। अब जो है ये सिनेरियो हो गया रिफ्रेश टोकन का, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड वाले बंदे की जिम्मेदारी है कि हर 15 मिनट के बाद इसको कॉल कराना। वो हम देखेंगे फ्रंट एंड पे कैसे करेंगे। ये किसी को, आपको मैंने बताया था ना, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जी अभी एंड पे करते हैं, एक को करते हैं। हाँ जल्दी बोल बेटा। जब वो अपने आप को हर 15 मिनट हाँ। रिफ्रेश करा रहे हैं और 15 दिन की लाइफ देता है, ठीक है? हाँ सही है। दिन में रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश टोकन हो रहा है, 15 मिनट में एक्सेस टोकन रिफ्रेश हो रहा है, 15 मिनट में अपने आप को खुद रिफ्रेश करना है। 15 दिन में वही रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक मॉडल बना रहा हूँ। एक्सेस टोकन 15 मिनट आपने अक्सर वेबसाइट्स पर देखा होगा कि जैसे आपने अपना अकाउंट लॉगिन करा,
आपने गूगल पे लॉगिन कर लिया, फिर आपने अपने उसी पीसी के अंदर जो है आपने यूसी ब्राउज़र पे ओपन कर लिया, फिर आपने वही अकाउंट अपने मोबाइल में ओपन कर लिया, वही अकाउंट आपने अपने मैकबुक में ओपन कर लिया, वही टैबलेट में ओपन कर लिया। एक अकाउंट आप 1000 जगह ओपन कर सकते हो सकता है आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपने ऑफिस के पीसी में भी ओपन करा हुआ, घर के पीसी में ओपन करा, अपने मोबाइल में ओपन करा हुआ है। तो हर बंदे के अकाउंट जो है कहीं ना कहीं 2 जगह तो लॉगिन होते ही होते हैं, 2 जगह या 3 जगह, मेरे तो 6 से 7 जगह लॉगिन होते हैं अक्सर, क्योंकि मेरा मल्टीपल डिवाइसेस है तो मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर 6-7 जगह लॉगिन रहते ही रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब आप अपने आप को लॉग आउट करते हो तो वो सिर्फ आपकी डिवाइस से ही लॉग आउट होता है, दूसरी जगह पे तो लॉगिन रहता ही है। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास और आता है जहाँ पे बोलता है लॉग आउट ऑल डिवाइसेस, जहाँ पे आप अपनी मल्टीपल आप चाहते हो कि सारी जगहों से मेरी डिवाइस से मेन होती है रीसेट हो जाए। हाँ, तो ये वाला काम कैसे होता है ये मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। या ये वाला चीज़ पता कैसे चलती है कि किस डिवाइस में मैं लॉगिन हूँ, ये अब दिखाने वाला हूँ। हैं एक लॉगिन करते वक्त भी होता है क्या होता है? लॉगिन ये इस डिवाइस में हो रहा है, उसी डिवाइस को इंस्टॉल करना है। हाँ, वो 2 स्टेप वो नोटिफिकेशन होती है, वो तो नोटिफिकेशन होती है, वो तो आप भेज सकते हो, यहाँ पे मसला नहीं है उसका, तो मसला नहीं, वो तो उस्मान भी कर लेगा, इसका मसला नहीं है। अब बात को समझो, ये वाला नहीं, ये वाला, वो तो निकम्मा है, ये वाले की बात कर रहा था, सही है। अब बात को समझो, मैं अब यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, अब ब्राउजर को यानी कि लॉगिन की एपीआई को या साइन अप की एपीआई को कैसे पता चलेगा कि किस ब्राउजर में मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एक एपीआई जनरेट करेंगे और वो एपीआई कुछ इस तरह की होने वाली है। उसमें हम क्या क्या चीज़ें रख के भेजेंगे? एक तो पहली बात आईडी रख के भेजेंगे। ये आईडी कौन सी होगी? जो यूज़र लॉगिन होगा उसकी आईडी, कि ये फलाना बंदा, हाँ ये फलाना बंदा यूज़र लॉगिन हुआ है, ये उसकी आईडी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं एक रिफ्रेश टोकन रख के भेजूंगा। रिफ्रेश टोकन, अब मैं ऐसा क्यों रख के भेज रहा हूँ? रिफ्रेश टोकन रख के भेजूंगा क्योंकि रिफ्रेश टोकन जब मैं साइन आउट कराऊंगा तो रिफ्रेश टोकन को ही डिलीट करा दूंगा ना। जब रिफ्रेश टोकन डिलीट हो गया तो इसका मतलब यूजर लॉगिन नहीं है, वो तो बोलेगा अनऑथराइज है। तो मेन चीज़ क्या है हमारी? रिफ्रेश टोकन। एक चीज़ से तो हम लेन देन कर ही नहीं रहे, कुकीज़ के अंदर रिफ्रेश टोकन ही नहीं है तो वो क्या समझेगा हमारा अकाउंट कि यूज़र लॉगिन ही नहीं है, अनऑथराइज है वो तो। मिडिल वेयर में हमने ये बोला है ना कि आपके पास अगर रिफ्रेश टोकन नहीं है तो इसका मतलब आप क्या हो? आप अनऑथराइज हो, ठीक है। हम तो रिफ्रेश टोकन भी रख के भेजेंगे इसमें। दूसरी चीज़, एक आईपी एड्रेस रख के भेजेंगे। किसका आईपी एड्रेस? जो पीसी आप यूज़ कर रहे हो उसका आईपी, ठीक है, या जिस रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो उसका आईपी, ठीक है ना। पीसी आईपी या जो है रिक्वेस्ट आईपी, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट आईपी बेसिकली ये होगा, ये पीसी आईपी नहीं होगा ये। हम यहाँ पर एक चीज़ और रख के भेजेंगे, यूज़र एजेंट। ये यूज़र एजेंट क्या होता है? यूज़र एजेंट ये होता है कि जिस ब्राउज़र से आप चला रहे हो ना, इसको ब्राउज़र ने नाम दिया हुआ है, ब्राउज़र के अंदर ये नाम होता है यूज़र एजेंट। मैं आपको ये दिखाता हूँ। क्रोम का नाम जो यूज़र एजेंट, अगर मैं बात करूँ जैसे क्रोम का नाम क्या है, तो क्रोम का जो अंदर नाम दिया गया है ना वो यूज़र एजेंट दिया गया है, वो हमारे लिए क्रोम है अंदर। हाँ हाँ, अब मैं आपको हेडर में जाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। हेडर में गया, ये तो क्रोम नहीं है ना, ये तो क्रोम नहीं है। पोस्टमैन मेरे लिए एज अ फ्रंट एंड के तौर पे काम कर रहा है, तो मेरे लिए तो ब्राउज़र भी यही है, मेरे लिए तो ब्राउज़र भी यही है। इसका नाम देखना क्या आएगा? आप हेडर्स में जाओ, हेडर में 7 चीज़ें हिडन हुई हुई हैं, आप इसको हाइड से हटाओ। कि ये आ गया यूज़र एजेंट। क्या आ रहा है? कि मैं पोस्टमैन से चला रहा हूँ। क्या दिखा रहा है? कि मैं पोस्टमैन से चला रहा हूँ। अगर ये क्रोम होता, ठीक है, तो मैं इसके हेडर्स में जाता, ठीक है ना। ये नेटवर्क के अंदर आपको इसके हेडर्स वगैरह मिल जाते हैं। वैसे इन चीज़ों का एक्सेस ये देता तो नहीं है, हाइड करा हुआ होगा इसने, उम्मीद है देता नहीं है वो। बहरहाल वो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ लेता हूँ। हेडर्स, बेसिकली ये हेडर्स, या इसके भी हेडर्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये एपीआई से डेटा फेच होगा ना, फेच स्लो आ रहा है, स्लो आ रहा है डेटा, पूरा भी डेटा फेच हो ही नहीं है, वरना तो यहाँ पे डेटा लाता ही है। बहरहाल आपको हेडर के बारे में समझ, मैं दिखाऊंगा अभी, वो पता चल जाएगा। जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसको यूज़र एजेंट के जरिए पता चल जाएगा कि आप किस ब्राउज़र से लॉगिन हुए हो। फिर मैं एक चीज़ और इसमें रख के भेजूंगा, इन्वोक्ड। ये बेसिकली बुलियन में होता है, बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स भेजते हैं। अब इसका सिनेरियो को समझना, मैं सिर्फ सिनेरियो समझा रहा हूँ, आपको पता काम तो 1 सेकंड में होगा, ठीक है ना। सिनेरियो समझा रहा हूँ, सिनेरियो ज़रूरी है।
इन्वोक्ड का मतलब ये है, बुलियन डेटा होता है इधर ट्रू या फोल्स। फोल्स मतलब कि यूजर आपका अभी तक लॉगिन है, वो लॉग आउट नहीं है, यानी कि आपकी जो डिवाइस है, आपका जो अकाउंट है वो अभी तक लॉगिन है। फोल्स मतलब अगर इन्वोक्ड आपका ट्रू होता है, इसका मतलब कि आप लॉग आउट हो। तो मैं मैनेजर हूँ, तो मैं ये समझ लो आपके ऊपर, क्योंकि डेटाबेस का एक्सेस मेरे पास है, तो मैं ये जान सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ आप लोगों को कि आप कहाँ कहाँ पे लॉगिन हो, कहाँ कहाँ पे लॉगिन नहीं हो। जैसे बोलता है ना फेसबुक नज़र रख रहा है, वो ऐसे वो सारी चीज़ें उनको ऐसे पता चलती हैं, वो एक एक चीज़ पे इसलिए नज़र रखे होते हैं। तो आपको भी वो पता चल जाएगा। मैं भी यहाँ से मतलब मैं आपको डेटा शो करा सकता हूँ कि भाई इसको दिखा दो कि कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, कहाँ का लॉगिन नहीं है। वो सारी इफेल्स की ऐसे कंडीशन इन्वोक के जरिए पता चलेगा। अगर इन्वोक में फॉल्स हुआ इसका मतलब लॉगिन हो, और अगर इन्वोक में ट्रू हुआ इसका मतलब आप लॉग आउट हो। बात समझ आई? तो अभी मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे होगा। तो ये जो सिनेरियो है मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले सेशन डॉट स्कीमा डॉट जेस, हाँ वो समझ में आ गई, यूजर के समझ में आ गई, रिक्वेस्ट टोकन आईपी मतलब किस रिक्वेस्ट से इसने जो है काम किया, ये एहतियात के तौर पे लिया हुआ है। रिफ्रेश टोकन तो मेरे काम की चीज़ है ना बेटा, रिफ्रेश टोकन से तो मैं उसको, बेटा ये इसकी की है ना, ये उसकी वैल्यू है चाचा। हाँ अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट, जल्दी से मैं इसका स्कीमा रेडी कर रहा हूँ। इम्पोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस, लेट सेशन स्कीमा यूजर आईडी, ये रेफरेंस के तौर पर आएगी मेरे पास ना। ये रेफरेंस के तौर पर आएगी। मैं इसके बारे में समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये रिफ्रेश टोकन आ जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। इसके अलावा ये हटा देंगे, सेशन की स्पेलिंग फोल्डर का नाम ही दिया। सेशन सही नहीं है, सेशन स्कीमा सही है, दो दफ़ा काणे हो गया बेटा। रिफ्रेश टोकन के अलावा मुझे चाहिए होगा आईपी स्ट्रिंग के अंदर होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा यूज़र एजेंट टाइप रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा। अब ये इस वैलिड, इसकी जगह पे मैं यहाँ पर करूँगा इन्वोक्ड ये बुलियन में होगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प ट्रू चल जाएगा, ये स्कीमा मेरा सेशन के नाम से रेडी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सेशन करके रेडी हो गया। अब मुझे ये स्कीमा आपको समझ में आई है कि मैंने किस लिए बनाया, क्यों बनाया है। अब आगे देखते हैं। कॉपी करने के बाद कंट्रोलर में गया। जब यूज़र लॉगिन होगा रजिस्टर होगा, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे लॉगिन से हुए, कहाँ पर आप रजिस्टर हुए थे, किस अकाउंट से आप लॉगिन हुए थे, किस अकाउंट से आप रजिस्टर हुए थे। ये सब काम मैं दोनों के अंदर करूंगा, लॉगिन में भी करूंगा और साइन अप में भी करूंगा। कहाँ पे करूंगा, जब रिफ्रेश टोकन जनरेट भी हो जाएगा, जब कुकीज़ भी चल जाएगी, एक्सेस टोकन भी चल जाएगा, सब काम से फ्री हो जाऊंगा उसके करने से पहले। अच्छा, जब मैंने यूज़र क्रिएट करा तो एक काम करो, इस जगह पर एंड करते हैं इसको, ये आखिरी बस ज़रा सा काम है। लेट सेशन क्रिएट, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेशन क्रिएट कर रहा हूँ कि आप कहाँ पे लॉगिन हुए, ठीक है। ये वही अवेट पोस्ट की एपीआई है, सेशन को क्रिएट करो, ये सारी चीज़ें रख के भेज दो बस। हाँ वही है, हो गया। क्यों परेशान हो रहे थे। अब ये क्या करेगा, यूज़र जो भी यूज़र लॉगिन होगा, आपको पता है जो भी यूज़र क्रिएट होगा उसकी आईडी रख के भेज देगा कि भाई कौन यूज़र लॉगिन हुआ है। बात को समझो, बात को समझ रहे हैं ना। ये वो है, यहाँ तो यूज़र क्रिएट हुआ, यूज़र जब क्रिएट होगा तो साथ में ये इन्फॉर्मेशन अलग से स्कीमा में जाएगी, अलग डेटाबेस में जाएगी, जहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो यूज़र लॉगिन हुआ उसकी आईडी ये है, जो उसका रिफ्रेश टोकन था इसको नीचे रखना पड़ेगा ताकि उसको रिफ्रेश टोकन मिले, कि उसका रिफ्रेश टोकन ये वाला उसका रिफ्रेश टोकन है, ठीक है। हाँ कुकी से पहले, और ये रिक्वेस्ट डॉट आईपी के अंदर से आपको उसकी आईपी मिल जाएगी, रिक्वेस्ट के अंदर से आईपी मिल जाएगी। यूजर एजेंट रिक्वेस्ट हेडर्स, उसके अंदर से यूजर एजेंट निकाल लेना कि कौन यूजर लॉगिन हुआ, किस ब्राउजर से हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन। अब क्या बोल रहा हूँ, अब जो बचा है वो सिर्फ क्या बचा है, इन्वोक्ड, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स मतलब कि अभी साइन आउट, अभी मतलब लॉगिन है, साइन आउट नहीं है, ठीक है। तो इस जगह पर तो मुझे बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है, तो मुझे कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज़, एक मिनट,
यहाँ पे स्कीमा सेशन स्कीमा में जाके इसको डिफॉल्ट मैंने फॉल्स ही रखा हुआ है कि डिफॉल्ट ये फॉल्स जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है जी। मतलब मेरा सवाल ये है कि लॉजिक तो फिर हर जगह ही, हाँ मतलब आपने एक दफा बैकएंड लॉजिक बना लिया हर जगह आप- हाँ हाँ यूजर कुकी में भी बिल्कुल, हाँ हाँ सही में ऐसे हाँ हाँ अच्छी जाएगा, यूजर रिफ्रेश होकर कुकी में भी जाएगा। हाँ। अब ये डेटाबेस पे मैंने इसका टोकन रिफ्रेश टोकन उठा के वहाँ भी भेज दिया, कुकी में तो फिर सेट हो ही रहा है, सब काम हो गया। अब मुझे कुछ भी अब एक चीज जब मैं अपना एक्सेस टोकन जनरेट कर रहा हूँ, जब मैं अपना एक्सेस टोकन जनरेट कर रहा हूँ तो वहां पे मैं यूजर की आईडी भेज रहा हूँ कि कौन यूजर लॉगिन है। एहतियातन आप यहाँ पर सेशन की आईडी भी रख के भेज दो, एहतियातन सेशन की आईडी भी रख के भेज दो, सेशन आईडी, सेशन आईडी, ये एहतियातन भेज रहा हूँ। अब ये सेशन आईडी क्या है, जैसे यूजर लॉगिन हुआ, यूजर की एक अपनी आईडी होती है, यूजर की एक अपनी आईडी होती है, तो जिस तरह से यहाँ पर सेशन क्रिएट होगा तो सेशन की एक अपनी आईडी होगी। अब ऐसा क्यों कि अगर बाय चांस जैसे कहीं पे जैसे मुझे जरूरत पड़ी तो आपको पता मैंने अभी वहां पे आके क्या करा था, उसको डिकोड करके यूजर आईडी निकाल ली थी। अगर कहीं पे मुझे कहीं पर भी रास्ते में ऐसी जरूरत पड़ती है कि जहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं किस यूजर मतलब किस ब्राउजर से लॉगिन हूँ, तो मैं वहां पर इसका यूज करके निकाल सकता हूँ। हाँ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सेशन आईडी इसमें एहतियातन रख के भेज रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाती है कि सेशन आईडी मुझे चाहिए कि यूज़र कहाँ पे लॉगिन है मुझे जानना है, तो मैं वहाँ पे इसका यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है। एक्सेस टोकन का वहाँ पे यूज़ करूँगा, एक्सेस टोकन के अंदर से मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, यूज़र आईडी, सेशन आईडी, वहाँ पे जहाँ पे दिल करा यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको। कोई भी सेशन आईडी से मेरी प्रोफाइल क्रिएट नहीं, वो तो सेशन आईडी से ये पता चलेगा कि कहाँ पे लॉगिन थे आप, बस। यूजर का नाम पता चलेगा और हाँ device का- हाँ बस, इसके अलावा कुछ उसका लेन देन है ही नहीं, दूर दूर तक लेन देन नहीं है, ठीक है ना। ये काम जो मैंने यहाँ पर करा है ना, कहाँ पर करा है, ये साइन अप में करा है। अब मैं जाके ये काम लॉगिन में भी कर देता हूँ बड़ी स्पीड के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम यही काम। एक मिनट, वो तो क्रिएट तो वहां पर हो गया, लॉगिन के अंदर सिर्फ मुझे उसको अगेन वो रिकॉल करना है बस। अच्छा लॉगिन अलग आईडी होगी, सेशन आईडी अलग होगी। हाँ। और साइन अप है सेशन आईडी। अच्छा लॉगिन में नहीं होगी, सॉरी प्लान में चेंजेस है, लॉगिन में नहीं होगी, सिर्फ अकाउंट क्रिएट होते टाइम पर ही होती है। आपने अकाउंट क्रिएट करा तो पता चलता है ना किस अकाउंट से, जाहिर सी बात है जहाँ पे क्रिएट करा लॉगिन में तो वहीं हो गया ना। हाँ होता है create करके छोड़ देते हैं। हाँ करते हैं, 3 मिनट है, बस अभी करते हैं, बस अभी करते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी दूसरी कोई चीज़ एक्स्ट्रा है ही नहीं। मैं इसको अगेन रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर जो है इस नाम का कोई भी सेशन नाम का कोई भी डेटाबेस कोई भी टेबल नहीं है। अब जब मैं कोई नया यूज़र क्रिएट करने जाता हूँ, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट करने के लिए आया, लॉगिन की जगह पे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रजिस्टर का, और मेरे माइंड में एक सवाल आ गया है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, अकाउंट तो क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन भी तो बाज़ औक़ात हम कर लेते हैं कहीं ना कहीं अलग से जाकर, अकाउंट क्रिएट नहीं करते लॉगिन तो करते हैं ना, तो वहाँ पे भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तो वहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको यूज़र 3 करके, ठीक है। ये यूज़र 3 है और इस यूज़र 3 की आपको पता इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए जब रन करें तो। सेशन इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। साइन अप के टाइम पर मसला है, रजिस्टर के अंदर सेशन इज़ ओके, इंपोर्ट नहीं करा इसको। अच्छा ये यूज़र क्रिएट हो गया होगा, मुझे पता है ये क्रिएट हो गया होगा, तीसरा देख रहे हो, चौथे वाले की बात करना पड़ेगी अब। चौथा अगेन रन करा, ठीक है, ये सक्सेसफुली चौथा क्रिएट हो गया। अब इधर जाके रिफ्रेश करते हैं तो इधर आप देखना क्या होगा, क्या आया, सेशन, या आपका रिफ्रेश टोकन जिससे आप लॉगिन थे, या आपकी आईपी, या आपका यूजर एजेंट। कहाँ से लॉगिन हुए हो आप लोग, पोस्टमैन से, और अभी आप लॉगिन हो, और ये टाइम भी दिखा रहा है कितने बजे लॉगिन हुए थे। अच्छा यूजर का टेबल अलग, सेशन का टेबल अलग, अलग अलग, हाँ। अब एक काम रह गया बस, वो लॉगिन के अंदर मैं कल कर दूंगा, लॉगिन के अंदर लगा दूंगा इसको कि जो है ना वहाँ पे भी हमें रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि कहाँ पे लॉगिन हुआ कहाँ लॉगिन नहीं हुआ वो, जी ठीक है।